आप सभी लोगों को विक्रम संवत 2082 की गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के महत्व पर, गुरु पूर्णिमा की आवश्यकता पर और गुरु पूर्णिमा के कारणों पर। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते इसलिए हैं कि आज के दिन हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से जिन गुरुओं का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिनके माध्यम से हमने किसी भी प्रकार के अपने मन के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। गुरु पूर्णिमा अपने सनातन संस्कृति के जितने भी परंपराएं हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे समान रूप से जो हिंदू हम कहते हैं वो हो, सब में समान रूप से इसका महत्व है। अलग अलग कारणों से है, लेकिन सब में वही है। मतलब कुल मिला के कि गुरु की कृपा से जो हमको हमारा ज्ञान का आलोक हमको प्राप्त हुआ है, उसके प्रति हम उनके प्रति कृतज्ञ हों, उनकी याद करें और उनका पूजन अर्चन करें, जो भी मतलब कर सकते हो। गुरु के लिए जो सबसे कॉमन, जो सबसे सामान्य एक श्लोक का प्रयोग किया जाता है वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु को कहां तक जोड़ा गया है? परब्रह्म तक। परब्रह्म मतलब जो त्रिदेव से भी पहले हैं। त्रिदेव में भी जो महादेव हैं उनको भी आदि गुरु कहा जाता है। और आदि गुरु सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे पहले गुरु का ज्ञान लेने और देने, इन दोनों का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मतलब पहली बार महादेव ने ही सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया है योग का, उसके बाद से ये गुरु शिष्य परंपरा का आगे निर्वहन चालू हुआ है। अगर सामान्य भाषा में समझें तो इसके गुरु का जो जब संधि विच्छेद करते हैं तो गु का मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता, और रू का मतलब होता है प्रकाश, मतलब ज्ञान का प्रकाश। अंधकार अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जो भी दे वो गुरु। लेकिन इसको हम लोग धार्मिक संदर्भ में मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस चीज का ज्ञान तो किसी को नहीं होगा, ना कोई बताने वाला होगा। जो ऋषि मुनि रहे होंगे उनको ही जानकारी होगी कि महादेव ने कब ज्ञान दिया था सप्त ऋषियों को। लेकिन जो आधुनिक अपना युग है, जैसे सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, इसमें हम लोग इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अब महर्षि वेदव्यास की जयंती को हम लोग क्यों मनाएं गुरु पूर्णिमा के रूप में या व्यास पूर्णिमा के रूप में? क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने इतना बड़ा काम कर दिया था अपने सनातन धर्म के लिए कि जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। पहले बात तो उन्होंने वेदों का, पहले वेद एक ही थे, सारे वेद का मतलब केवल एक वेद था टोटल। उसको उन्होंने 4 भागों में व्यवस्थित किया था। हम ये नहीं कहेंगे बांटा था,
क्योंकि बांटना जैसा कोई चीज़ उसमें है ही नहीं। सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं बिल्कुल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना की। मतलब आप ये देखिए कितने बड़े बड़े काम उन्होंने कर डाले हैं। और इसके अतिरिक्त 18 पुराणों की भी रचना की। एक तो सारे वेदों को उन्होंने व्यवस्थित किया 4 भागों में। महाभारत जैसे इतने बड़े महाकाव्य की रचना की, वो भी संस्कृत भाषा में। उसमें तो हमें लगता है संस्कृत ही थी, इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो कोई विलक्षण चीज़ थी, लेकिन हाँ उस समय के लिए नॉर्मल चीज़ थी, अब नॉर्मल हो गई है। लेकिन उसके बाद 18 पुराणों की रचना करना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी अपने आप में। और इसीलिए आधुनिक काल में उनको आदि गुरु कहा जाता है। जैसे कि हम अगर पूरे सनातन दृष्टि, पूरी सृष्टि की रचना के संदर्भ में देखें तो महादेव जो है आदि गुरु हैं। लेकिन जो वर्तमान अपना काल है उसमें अगर हम लोग कहेंगे तो महर्षि वेद व्यास को हम लोग आदि गुरु कहेंगे। बौद्ध धर्म में भी जो अपने भगवान बुद्ध थे, उन्होंने सारनाथ में अपने प्रथम जो 5 शिष्य थे उनको धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपने प्रथम शिष्य जो थे उनके गौतम गणधर, उनको ज्ञान दिया था। तो वहां पर भी इसी दिन से उसको जोड़ते हैं। गुरु की महिमा हर जगह, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये केवल अपने इसी में, सब जगह बहुत गाई गई है। उसका कारण क्या है कि आप जानकारी तो इकट्ठा कर सकते हो। जैसे आज के युग में देखा जाए तो इंटरनेट मीडिया में, इंटरनेट वेब वर्ल्ड की दुनिया में अथाह जानकारी है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी जानकारी है। केवल यूट्यूब, जो हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं, जिस पर अपना वीडियो डालते हैं, यूट्यूब में ही अनगिनत वीडियो है आज की तारीख में। हमें लगता है कि उसकी कैलकुलेशन भी करना अब यूट्यूब पूरे सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो बता पावे कि कितने वीडियो उनके उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन इस सारे पूरे अथाह जानकारी के बीच में अगर कोई आपको ये बता रहा है कि ये सही है और ये गलत है, वही गुरु है। क्योंकि जानकारी तो सब है हमको, लेकिन गलत क्या है और सही क्या है इसका ज्ञान कौन देगा? ये अपने आप में विशिष्ट चीज है ना। क्योंकि जानकारी तो अच्छी भी है, पड़ी हुई है, वहां पर बुरी भी पड़ी हुई है। आप स्क्रॉल करना चालू करिए यूट्यूब पर, तरह तरह के शॉर्ट्स आते हैं, तरह तरह की रील्स आती हैं, बहुत सारे, मतलब दुनिया भर के क्या उनके लिए बताओ किस किस तरह के उसमें रील्स आती हैं। और बच्चों के हाथ में वो मोबाइल है, उनके पास सारी चीजें पहुंच भी रही हैं, तो उनको बताए कौन कि इसमें से सही क्या है गलत क्या है? ज्यादातर तो उसमें इस तरह के कंटेंट पड़े हुए हैं, इस तरह के विषय पड़े हुए हैं कि जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनका हमें लगता है पूरी पूरी जिंदगी उससे बर्बाद हो जा रही है बच्चों की। तो इस अवसर में अगर कोई ये बतावे कि नहीं ये सही है और गलत है, तो वास्तव में उसका सामाजिक गुरु तो ही है, जो उसको समाज में सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है। आजकल आधुनिक युग में लोग जो है टीचर्स डे मनाते हैं ना 5 सितंबर को, लेकिन पहले टीचर्स डे का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। क्योंकि टीचर और गुरु बहुत अंतर है। टीचर तो केवल आपको एक किताबी ज्ञान दे सकता है ना, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो अपने जो टीचर होते हैं उनको भी अपना गुरु मान के, चूंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ा होगा, उनको मान सम्मान देने के लिए जाते हैं, जाते भी हैं। और आजकल एक नया शिगुफा चल गया या नाटक चल गया, हम कहें कि बहुत सारे जो कथावाचक हैं वो अपने आप को गुरु कहलवाकर उस दिन गुरु दक्षिणा देने का एक सामूहिक कार्यक्रम करते हैं। हजारों लोगों को एक साथ गुरु दक्षिणा देते हैं, जबकि गुरु के लिए समानता होता यह था कि गुरु जो है अपने शिष्य को खोजता था। और उसका एक बहुत बड़ा एक लेटेस्ट में उदाहरण हम लोगों के सामने आता है, वो है
रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी जब पहली बार उनके पास गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो उन्होंने यही तो कहा है कि अरे तुम अभी तक कहाँ थे, आ गए, चलो अच्छा हुआ। उन्होंने अपने शिष्य को ढूंढा था कि ये हमारा शिष्य है, हमारा शिष्य बनने लायक है। तो उनके पास तो हजारों लोग आते थे, वो किसी को भी ज्ञान दे सकते थे, किसी को भी ट्रेंड कर सकते थे, क्योंकि उनकी नॉलेज में, उनकी कैपेसिटी में कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन उनको एक योग्य शिष्य चाहिए था, योग्य शिष्य को ट्रेंड करना था, इसलिए उन्होंने विवेकानंद जी को चुना था उसमें से। और बाद में वही उन्होंने ही आगे रामकृष्ण मिशन और मठ की व्यवस्था को आगे चलाया, बनाया। तो जो ये आज की सामाजिक व्यवस्था में जो ये सामूहिक गुरुदक्षिणा वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, देने का, गुरु मंत्र देने का, वो हमें लगता है कि सिवाय एक इसको सामाजिक दुर्व्यवस्था कहें तो इससे मतलब अच्छा कोई शब्द हमें नहीं मिल रहा है। और भी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कम विशेषण से इसको सुशोभित करके इसको काम चलाया जाए फिलहाल अभी। कि जो लोग केवल विभिन्न ग्रंथों को पढ़ के, उनका अध्ययन करके किसी भी तरीके से समाज में कथा बाँच के, कथाएं कह करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो लोग अगर अपने आप को, अपने श्रोताओं से अपने आप को गुरु कहलवाना चालू कर दें, तो ये तो मतलब अजीब टाइप की विडंबना है। ना तो शिष्य गुरु को पहचानना, ना गुरु शिष्य को पहचानना है। वो तो उनकी भीड़ में गया है वो अपने शिष्य का नाम तक नहीं जान रहे हैं, वो सब गुरुदक्षिणा दे रहे हैं, बांट रहे हैं गुरुदक्षिणाएं। तो अजीब टाइप का है। लेकिन इधर आधुनिक काल में एक और गुरु पूर्णिमा का एक और कार्यक्रम होता है, और वो होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। वहां पर उन्होंने ध्वज को, जो केसरिया ध्वज होता है, उसको अपना गुरु माना है। और गुरु पूर्णिमा के दिन वो लोग अपने उस ध्वज की पूजा करते हैं, पूजा करके उसका सम्मान करते हैं, मतलब उसका पूजन अर्चन करते हैं। और उस उपलक्ष्य में गुरुदक्षिणा भी अर्पित करते हैं। वर्ष में केवल एक कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें कि आरएसएस में अपना जो स्वयंसेवक होता है वो गुरुदक्षिणा अर्पित करता है, और वही गुरुदक्षिणा होती है पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यवस्थाओं को चलाने का काम करती है। मतलब इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ना तो कोई चंदा लेने का, ना कोई सदस्यता का, इस तरह का कोई व्यवस्था है नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर कुल गुरुदक्षिणा एक ऐसी चीज़ होती है, वो भी स्वयंसेवक अपनी मनमर्जी देता है और कुल वर्ष में एक बार देता है। तो एक आधुनिक काल में एक ये भी व्यवस्था ऐसी है जो कि थोड़ा सा लोगों को अचंभित भी कर सकती है, और थोड़ा हमें लगता है कि एक प्रेरणादायी चीज भी है अपने आप में। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक भगवान दत्तात्रेय की भी याद आती है। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। वो करते क्या थे कि जिससे भी उनको जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता था उसको अपना गुरु मान लेते थे उसको प्रणाम कर लेते थे, भैया आप हमारे गुरु हो। उन्होंने पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अब मतलब ये तो सब वैसे चीजें हो गई भाई, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, ये सारे तो मतलब प्राकृतिक चीजें हो गई। अब देखिए कबूतर है, अजगर है, समुद्र है, पतंगा है, मधुमक्खी है, हाथी है, शहद चुराने वाला जो मधुआ होता है वो है, मृग है, मछली है, एक वेश्या थी पिंगला, उसको भी अपना गुरु माना था उसको। एक गिद्ध था कुरुरी, उसको भी अपना गुरु माना था। बालक है, जो बालक मतलब जिसके अंदर कोई अच्छे बुरे का भाव नहीं होते, 4-5 साल तक की उम्र का कोई बच्चा। कुम्हार है, सर्प है मतलब सर्प जैसी प्रजाति को भी उन्होंने अपना गुरु माना। मकड़ी है, भृंग है मतलब भौरा है, और शरीर धोने वाली स्त्री, इन सबको उन्होंने अपना गुरु माना था, क्योंकि उन्होंने इन सब लोगों से अलग अलग गुण सीखे थे। तो मतलब उसकी वो तो उनकी प्राकृतिक विशिष्टता थी, उनसे उन्होंने इन 24 लोगों से जो सीखा वो उन लोगों की अपनी प्राकृतिक विशिष्टता थी।
जैसे कि भाई हम ये कहें कि पृथ्वी से उन्होंने सहनशीलता सीखी थी, तो पृथ्वी का गुण है सहनशील होना, क्योंकि चाहे जो आदमी जो कुछ करे, पृथ्वी कभी कुछ जवाब देती नहीं, हमेशा सहनशील रहती है। वायु से उन्होंने सीखा था कि सबके बीच रहते हुए भी अलग रहना, वो सब जगह है वायु, लेकिन तब भी अलग है, हम लोग ना तो उसको पकड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर प्राकृतिक चीज से उन्होंने उसके प्राकृतिक गुण सीखे थे, और इसलिए उन्होंने उसको अपना गुरु कहा था। तो एक इनका भी इस तरह के एक शिष्य का भी वर्णन आता है, गुरु पूर्णिमा के दिन उनका भी स्मरण हमें लगता है करना चाहिए। और भी बहुत सारे गुरु शिष्यों की परंपरा में बहुत सारे गुरु हुए, जैसे अपने रामानंद संप्रदाय के दो शिष्य बहुत महान शिष्य हुए दोनों, चाहे कबीरदास जी हो और चाहे संत रविदास जी हो। दोनों किसके गुरु शिष्य थे? रामानंद जी के। एक को लोगों ने जो है आज की तारीख में अगर सरकारी भाषा में कहें तो SC ST का संत बना दिया, और एक को जो है मुस्लिमों का संत बना दिया, सेकुलर संत बना दिया कबीरदास जी को। जबकि दोनों जो थे रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी कौन थे? जो भगवान राम और सीता जी को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, मतलब सगुण ब्रह्म के उपासक थे। तो एक को सेकुलर संत बना दिया कबीरदास जी को लोगों ने, और संत रविदास जी को केवल एक शेड्यूल्ड कास्ट का संत बना के आज की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में रख दिया। लेकिन रामानंद जी इतने महान संत हुए कि उनकी फिर पूरी एक शाखा चली रामानंद संप्रदाय करके। जो शिव जी ने जिन लोगों को शिक्षित किया था अलग अलग चीजों में, तो उन्होंने योग की शिक्षा तो सब ऋषियों को दी थी, जैसे हमने पहले बताया। तंत्र की शिक्षा उन्होंने दी थी, तंत्र ज्ञान की उन्होंने देवी पार्वती को दी थी। नृत्य की शिक्षा उन्होंने भरत मुनि को दी थी। आयुर्वेद की शिक्षा उन्होंने अश्विनी कुमारों को दी थी, और संगीत की शिक्षा उन्होंने नारद को दी थी। ये उनके 5 जो हैं शिष्य थे शुरुआती। सप्तऋषि तो मतलब 7 लोग वो हो ही गए, बाकी 4 लोग ये। सबके अलग अलग उद्देश्य भी थे उनके अपने, कि जो योग का ज्ञान देना था वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए होता है। योग केवल हम लोग ज्यादातर आजकल जो सामान्य भाषा में बात करते हैं वो योग का मतलब होता है व्यायाम योग, लेकिन योग जो है केवल आत्म साक्षात्कार के लिए, वास्तविक में केवल जो योग है। जो तंत्र ज्ञान होता है वो शक्ति की उपासना के लिए होता है। नृत्य नाट्य शास्त्र का पूरा अलग है, पूरा विधान ही अलग है पूरा अपने में। आयुर्वेद मतलब चिकित्सा विज्ञान, और संगीत का मतलब संगीत की भी पूरी विविधता है कलाओं में। अब देखिए संगीत और नाट्य दोनों अलग अलग विधाएं हैं, मतलब दोनों के एक साथ नहीं मिलाया गया। तो शिव जी ने अपने उन लोगों को दिया। बाकी आधुनिक युग में फिर से एक बार हम रिपीट कर दें, किसने दिया था? महर्षि वेदव्यास ने। उनको हम लोग गुरु मानते हैं। आदि गुरु को अगर सामान्य किसी से पूछोगे तो लोग कहेंगे महर्षि वेदव्यास, जबकि उससे पहले भी महादेव जी हुए। तो मतलब षष्ठ के 3 अंगों में से एक थे, तो शुरुआत सही है। और आधुनिक काल में अगर हम लोग अच्छे गुरुओं का स्मरण करें तो हमें लगता है रामकृष्ण परमहंस। और एक गुरु का और स्मरण हम लोग करना चाहेंगे, वो है आचार्य चाणक्य। वो भी विलक्षण गुरु हुए हैं, जिन्होंने कि पूरी इस देश का इतिहास भी बदल दिया और तो देश का भूगोल भी बदल दिया था। पहली बार उन्होंने प्रयास किया था, पूरे क्षेत्र को उन्होंने एक साथ एकीकरण किया था उसका, घननंद के राज्य को समाप्त करके। और राजा किसको बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो एक योग्य गुरु ही कर सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति को भी वो राजा बना सकता है। उन्होंने कह भी दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तुम जाओ, हम दूसरा खा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो खैर योग्य गुरुओं के अंदर एक क्षमता तो थी कि अच्छे अच्छे शिष्य वो पैदा करते थे, बनाते थे।
तो आज के दिन हमें लगता है अपने गुरुओं को याद करने के लिए जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारी थी वो हमने आपसे शेयर की। और हाँ, एक चीज़ और याद आई, आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमने अपना पहला वीडियो बनाया था यूट्यूब का, लेकिन हमारी आज तक उस वीडियो को डालने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो हमारा प्राइवेट में ही पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी महादेव जी की कि चूंकि गुरु पूर्णिमा के दिन हमने चालू किया था, तो आज लगभग 400 वीडियो हम बना चुके हैं, 700 वीडियो सब मिला के। और जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारे अपने प्रयास हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। निवेदन यही कि जो भी अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हो, उसमें अगर आप लोगों का सहयोग केवल इतना हो जाए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, या हमको और क्या ठीक करना चाहिए, अगर इतना सहयोग आप लोगों को मिल जाएगा तो हमें लगता है कि मेरा आगे का प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।